नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर। एक समय था जब आपको देश हित के लिए विज्ञान, कला, खेल या फौज में भर्ती द्वारा देश सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन आधुनिक दौर में अब वो काम आप बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं। आप बिस्तर पर जितना अधिक समय देंगे उतना ही देश समृद्ध होगा। अब से बिस्तर ही आपका रण क्षेत्र, प्रयोगशाला या खेल का मैदान होगा। इसी बिस्तर से आप देश की जनसंख्या बढ़ाकर उसे कृतार्थ करेंगे, जैसा कि कई सारे भारतीय वर्षों से करते आ रहे हैं। हाल ही में जापान के टोक्यो शहर में हफ्ते में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह को अप्रैल से लागू करने की बात चर्चा में है। जापान के लगातार गिरते हुए प्रजनन दर को देखते हुए नीति निर्धारकों ने फैसला किया है कि आगे से हफ्ते में 3 दिन का अवकाश रखा जाएगा, जिससे परिवार बढ़ाने के लिए अधिक समय मिल सके। लगता है नीति निर्धारकों को भी पता है कि अगर 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया गया तो उसे आप बिस्तर पर ही बिताना पसंद करेंगे। आहार, निद्रा और मैथुन जैसी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं से नीति निर्धारक भली भांति परिचित हैं। इसीलिए 4 दिन तक कार्य करके आहार का इंतजाम हो जाने के बाद हफ्ते के शेष 3 दिनों में भरपूर निद्रा और मैथुन का अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। जैसा कि भारतीयों ने देश को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज भारत को विश्व गुरु बना दिया है। जापान में प्रजनन दर 1.26 है, जबकि किसी भी देश की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 की आवश्यकता होती है। घटता हुआ प्रजनन दर केवल जापान के लिए ही नहीं, बल्कि चीन, सिंगापुर जैसे अन्य देशों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। जो चिंता का विषय नहीं है वो है पैदा हो रहे बच्चों का जीवन। फिलहाल भारत इस तरह की सभी चिंताओं से मुक्त है। आज जब हमारे सामने जलवायु परिवर्तन, घटते रोजगार के अवसर और आर्थिक असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, ऐसे में क्या बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन के बारे में सोचा जाना अनिवार्य नहीं है? या बच्चे पैदा करना बस फैक्ट्री के लिए एक और वर्कर की सप्लाई करना मात्र रह गया है? भारत में ये संख्या इतनी अधिक है कि अब फैक्ट्री में भी जगह नहीं है। इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से कोचिंग संस्थानों में डाल दिया गया है और बाकी के बचे हुए सड़क पर धरने, रैली, रिक्शा और ठेले के काम आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या वजह है घटते जन्म दर की। पहली, अविवाहित लोग। अधिकतर बच्चे विवाह के बाद ही पैदा होते हैं। विवाह से हटकर बच्चे का होना एक विरल घटना है। 2020 में जापान में 50 वर्ष की आयु में 28.3% पुरुष और 17.8% महिलाएं अविवाहित थीं। 1995 के बाद से इसमें वृद्धि ही हुई है। 2023 में विवाह की संख्या 1930 के बाद से पहली बार 5 लाख से नीचे दर्ज की गई। जापान में इस समस्या से निपटने के लिए नीति निर्धारकों द्वारा डेटिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा हुई है। ये ऐप आपको मनचाहे साथी को तलाशने में मदद करेगा, ताकि आप जल्द से जल्द देश की सेवा में तत्पर हो सकें। भारत में ऐसे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल सस्ते सेक्स तलाशने के काम आता है और विवाह के लिए पापा, चाचा, ताऊ, फूफा उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 2, श्रम विभाजन। घर के काम और बच्चे को दूध पिलाना और पोतड़ा बदलना अधिकतर महिलाओं के जिम्मे होता है, जबकि पुरुष इन कामों में कम ही बंधा होता है। 2009 में जापान में एक कामकाजी महिला हर हफ्ते 20 से 35 घंटे का घरेलू काम करती थी, जबकि पुरुष अधिकतम 5 घंटे का काम करता था। ये प्रथा आज भी वैसे ही चली आ रही है। जापान में इस समस्या से निपटने के लिए डे केयर सेंटर और पैटर्निटी लीव का प्रबंध किया गया है।
पर भारत में ऐसे प्रबंध की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां बच्चे भगवान भरोसे ही पल जाते हैं। नंबर 3, असुरक्षित रोजगार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनीकरण और रोबोटिक्स की वजह से रोजगार के अवसर आज कम हुए हैं। आज जापान में बड़ी संख्या में बहुत सारे युवा अस्थायी रोजगार द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि उनकी विवाह की संभावना को बुरी तरह प्रभावित करता है। इस समस्या से निपटने के लिए उनकी आमदनी का निरीक्षण कर उन्हें योजना अनुसार चाइल्ड अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन भारत में बेरोजगार युवा भी बड़ी आसानी से लाखों का दहेज लेकर विवाह कर सकता है। रोजगार होने या न होने से उसकी पात्रता पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आज का मुद्दा आपको कैसा लगा, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।